हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पंचन, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के जहां पर टॉपिक छूटी थी उसी का आगे फिर पुनः स्टार्ट करते हैं। आज है सदिशों का वियोजन। क्या सदिशों का वियोजन? ये जो दोस्तों टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग सदिशों का पहले नंबर वियोजन पढ़ेंगे। सदिशों का वियोजन होता क्या है दोस्तों? यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले या पूछ लिया जाए आपसे, तो आप क्या कहेंगे? तो आपको ये नॉर्मल रूप से बताना है, यदि सदिशों को विपरीत क्रम में जोड़ा जाए तो वही सदिशों का वियोजन कहलाएगा। क्या? यदि सदिशों को विपरीत क्रम में जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगा? सदिशों का वियोजन कहलाएगा। आई बात गई समझ में? ना आई हो तो मैं लिख करके बता देता हूँ, यानी कि मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन सदिशों का वियोजन ये जो है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यदि सदिशों को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है तो वहाँ सदिशों का वियोजन कहा जाएगा। ओके, यानी कि ये जो पॉइंट व्यू है दोस्तों, यदि सदिशों के विपरीत क्रम में जोड़ा जाए अर्थात दोनों का पुच्छ पुच्छ जोड़ा जाए। आई बात गई समझ में? यदि सदिशों को पुच्छ पुच्छ जोड़ा जाएगा तो क्या कहलाएगा? सदिशों का वियोजन। इसी के अंतर्गत कई पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हैं कि सदिशों का वियोजन निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ एक प्रकार का पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, अब उसको देखते हैं। जैसा कि इसको रब किया जाए, तो जैसा कि उस बिंदु को देखा जाए तो ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी समतल में, क्या किसी समतल में सदिश वियोजन, क्या समतल में ये सदिश वियोजन पूछा जा रहा है दोस्तों? कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही अध्ययन करेंगे जितना आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है दोस्तों। ओके, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका डायग्राम बनाने का कोशिश या प्रयास करते हैं। ओके, तो देखिए, किसी सदिश को ऐसे दो सदिशों के साथ वियोजित, क्या किया जाए? वियोजित करें तो परस्पर लंबवत, क्या परस्पर लंबवत
हो तो ऐसे सदिश को आयताकार, ऐसे सदिश को आयताकार घटक कहते हैं। जैसा कि इसका जो डायग्राम है उसको हम लोग बना लेते हैं, जिससे कि ये क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर पूर्ण रूप से हो जाए। इसमें अधिकतर आपको लिखना ही पड़ेगा और लिखने के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, मान लीजिए कि यहाँ कोई इस प्रकार कोई रेखा है और इसको क्षैतिज इस प्रकार क्या किया जाए, विभाजित कर दिया जाए। ये बिंदु है, मान लीजिए ये Q है और ये आप लोग जानते हैं y अक्ष है, और ये क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, और इस पर y वेक्टर कार्य कर रहा है, y वेक्टर इस प्रकार, y क्या है, बेस में है, इस प्रकार होगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ इस पर वेक्टर a x कार्य करे, किस लिए, ये x अक्ष है, क्या, ये x अक्ष है, इस प्रकार। ये R हो गया, ये P। अब इसके बाद यदि इसमें देखा जाए, नोटिस किया जाए, तो इसमें ये लिखा जाएगा, मान लो कि माना कोई पिंड, क्या, माना कोई पिंड या कोई सदिश, माना कोई सदिश वेक्टर A है, वेक्टर A है, जिससे दो आयता, क्या, दो आयता कार में विभाजित करना है। ओके, इसको हम लिखते हैं, तब उसके बाद इसको समझते हैं। इसलिए सदिश, वेक्टर A के प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु O मानकर, दो समकोण या समकोणिक अक्ष OX तथा OY खींच लेते हैं। फिर सदिश वेक्टर A के बाण तथा OI पर लंब खींच लेते हैं। आए बात गई समझ में इतना। अब इसी के आगे और प्रोसेस लिखना है ये, लेकिन इसको आपको समझना भी है। जैसा कि यदि इसको लिखा जाए और प्रोसेस, तो इसमें ये होगा, देखिए ये लंब, क्या, ये लंब OX व OY के Y को बिंदु P व Q पर काटती है।
ओके, पी व क्यू पर क्या करती है, काटती है। इतनी बात क्लियर दोस्तों। फिर आयत, क्या आयत ओ पी आर क्यू से स्पष्ट सदिश वेक्टर ए सदिशों का ए एक्स व ए वाई का योग है। ओके, यहाँ वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब जैसे कि यदि इसको समझा जाए दोस्तों तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, यदि किसी सदिश को ऐसे दो सदिशों के साथ वियोजित कर दिया जाए या वियोजित करें तो परस्पर लंबवत हो तो ऐसी सदिश को आयताकार घटक कहेंगे। मान लीजिए कि दो रेखा है, उसको दोनों तरफ से क्या किया जाए, वियोजित कर दिया जाए तो उसके द्वारा जो चित्र या आकृति निर्माण होगी वो क्या होगी, आयत होगी। इतनी बात क्लियर। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर आगे बताया जा रहा, माना कोई सदिश वेक्टर ए है जिसको आयताकार में वियोजित करना है। माना कोई सदिश वेक्टर ए है, मान लीजिए कि ये ए है वेक्टर, जिसको आयताकार सदिश में क्या करना, आयताकार में विभाजित करना है। माना कोई सदिश वेक्टर ए है जिसे दो आयताकार चित्रों में क्या करना, हमको विभाजित करना है। ओके, अब इसी का आगे देखिए, इसलिए सदिश वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को मूल बिंदु बोला गया, यानी कि इसके बिंदु को, प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु बोला गया। और ये आप जानते हैं कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0, कोऑर्डिनेट 0। इतनी बात क्लियर। मूल बिंदु ओ मानकर दो समकोण अक्ष, एक ओ एक्स, क्या, एक ओ एक्स दूसरा ओ वाई, यानी कि इस पे जो कोण बनेगा वो कितने अंश का कोण बनेगा, समकोणिक, जिसको हम लोग 90 अंश का कोण कहते हैं, खींच लेते हैं। फिर सदिश वेक्टर ए के बाण आर से आर कहीं है, देखिए मान लीजिए कि ये बाण आर है, ये पूरा क्या है, बाण आर से ओ एक्स, क्या, ओ एक्स तथा ओ आई पर लंब खींच देते हैं। करेक्ट, ये खींचा गया है लंब, गुड, वेरी गुड। अब इसी के आगे ये लंब ओ एक्स, क्या, ये लंब ओ एक्स तथा ओ आई को क्रमशः बिंदु पी व क्यू पर काटती है। ये जाहिर सी बात है पी पर काटेगी और क्यू पर काटेगी। आयत ओ पी आर एंड क्यू, ये क्या है, आयत है। इससे स्पष्ट होता है कि सदिश वेक्टर ए सदिशों का वेक्टर ए एक्स व वेक्टर ए वाई का योग, यानी कि इनका योग करेंगे इसके बराबर, यानी कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। इतनी बात आई गई समझ में। इसको आगे समझते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इतना प्रोसेस रफ कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर मेरा था वेक्टर ए वाई। ओके, अब यहीं पर इसी का आगे यदि समझा जाए दोस्तों तो इसमें प्रोसेस कुछ और होगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है। यहाँ फिर मानेंगे दोस्तों, माना क्या, माना कि
x अक्ष तथा y अक्ष माना x अक्ष की अनुदिश एकांक सदिश आई कैप व जे कैप, क्या आई कैप व जे कैप होगा, क्या आई कैप व जे कैप होगा, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। होगा या है, तब क्या प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर या ए एक्स बराबर ए एक्स आई कैप तथा वेक्टर ए वाई बराबर वेक्टर ए वाई जे। इतनी बात क्लियर। वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ये हो जाए क्या दोस्तों, ये बहुत नॉर्मल कड़ी है, ये हो जाएगा मेरा क्या, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप यही है, तो इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, प्लस ए वाई जे कैप। ये इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, सेकेंड हो गया, और सेकेंड प्रोसेस हमको फिर पुनः लिखना पड़ेगा। इसको हम समझाते हैं, फिर इसी के अकॉर्डिंग समझाएंगे। देखिए यह सदिश, क्या यह सदिश वेक्टर ए की, यह सदिश वेक्टर ए की इसके आयताकार, इसके आयताकार घटकों, क्या आयताकार घटकों के पदों में समीकरण है। ओके, ये समीकरण है तीन विमाओं में इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ओके, इसको रफ किया जाए। देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ये होगा दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए फिर पुनः। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई ये जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगी, ये क्या होगा, इस प्रकार का प्रोसेस होगा। अब इसी के आगे यदि सदिश वेक्टर ए कामा ओ एक्स काम थीटा कोण बनाता है, तब थीटा कोण बनाता है। ओके, तब ये कंडीशन हो जाएगी ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा तथा ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट करेंगे ये आप लोग समझिए। इन समीकरण से, इसको हम लोग पूरा लिख देते हैं, इन समीकरणों से।
तो ये प्रोसेस ये हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं और इसी का उपनाम है एक tan इनवर्स। क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा ए वाई बटे ए एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस है, जैसा कि इसको एक बार समझा जाए दोस्तों, तो ये प्रोसेस कहता है, माना कि यक्स अक्ष, क्या माना कि यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, माना कि यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश वेक्टर आई जे है, तब ए एक्स वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स आई तथा वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई जे हो जाएगा। तो कंडीशन ये फॉलो कर जाएगी। तो वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई तथा वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, समीकरण एक मेरा नीचे था, रखने पर, तो ये आप लोग जानते हैं कि जब समीकरण एक में रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप। इक्वेशन सेकेंड बना लिए। यदि इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए, यह सदिश वेक्टर ए की इसके आयताकार घटकों के पदों में समीकरण है। तीन विमाओं में इसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तीन विमाओं में इसे क्या किया जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जाता है। पहली विमा ये, दूसरी विमा ये, तीसरी विमा ये। तो ये जो कंडीशन है वेक्टर ए बराबर ये हो जाएगा फॉलो वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर, यहाँ पर है नहीं वेक्टर, यहाँ वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि सदिश वेक्टर ए कामा ओ एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तब ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा तथा ए वाई बराबर साइन थीटा। जब कंडीशन इस प्रकार रहे तो हमेशा ऊर्ध्वाधर साइन कार्य करेगा दोस्तों, और क्षैतिज क्या कार्य करेगा, कॉस थीटा कार्य करेगा। इसको भी ध्यान देना। लेकिन क्षैतिज में क्या है, ए एक्स है, ए एक्स कॉस थीटा, ए एक्स कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर ए नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर ए एक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ ए लिया जाएगा। ये ए कॉस थीटा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ए साइन थीटा हो जाएगा। इसी को समीकरणों में क्या कर दिया गया, वियोजित करके ये सूत्रों का निगमन कर दिया गया डायरेक्टली। तो इसको जैसे कि इस पर एक बिंदु आया है, जैसे कि आप लोग यहाँ आई कैप जे कैप के कैप ये आया है ना, तो इसको थोड़ा नॉर्मल रूप से इस प्रकार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे अभी पढ़ाया जाएगा, इसी के आगे क्लास जो आएगी। तो इस पर हमेशा आई कार्य करेगा, इस पे हमेशा जे कार्य करेगा, इस पे हमेशा के कार्य करेगा, क्या के। और ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई, ये जेड अक्ष। और इसको हमेशा एक बार इसको इस प्रकार से, यानी कि आई से, जब इसको आई से जे तक आना पड़ेगा, यानी कि आई इंटू जे, ओके, आई कैप इंटू जे कैप बराबर, फिर पुनः इसको रिवर्स में ही आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जे इंटू आई कैप, तो बचा क्या के, तो इसके बराबर मान क्या हो जाएगा इसका, के कैप। ये सब मैं बताऊंगा, आप लोग उससे क्या करिए, निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रकार कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा। फ़िलहाल अब तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आप लोग अपने सवालों को क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, लेकिन टॉपिक से संबंधित होना चाहिए पहले नंबर, ओके। और वहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहाँ पर ये आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम पढ़ाने में क्या करें, व्यस्त हो जाए, मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाऊँ, एकदम सवाल या जो टॉपिक हो उसमें क्या हो जाए, मेरा मन पूर्ण रूप से उसमें लगा रहे, और आप लोग कमेंट करें तो, और कमेंट को आपको हम शायद ना पढ़ पाएँ, तो आप लोग उसका प्रतिक्रिया गलत तरीके से प्रतिक्रिया मत दीजिएगा कि सर का प्रोसेस अलग है। तो आप गलत प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, बल्कि आपका हम जो कमेंट रहेगा उसको हम लोग आपको पढ़ करके उसके उत्तर का, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे ज़रूर। को बातों को क्या करना, ध्यान रखना। सो में
हम लोग अभी तो ऑफलाइन ही देखेंगे, लेकिन शायद इस हफ्ते या अगले हफ्ते में शायद ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया जाए क्लासें। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।